चलिए आइए देखने का प्रयास करें। ये क्लास 9th है। 9th क्लास में आपका चल रहा है, ये चैप्टर आपका चल रहा है 7, जिसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। और त्रिभुज में आपका एक्सरसाइज जो चल रहा है 7.2 चल रहा है। और 7.2 में प्रश्न संख्या 6 है। और इससे पहले वाले सारे सवाल को 1 से 5 तक हमने बहुत अच्छे ढंग से कर दिया है। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। और जो भी बच्चे क्लास में बैठे रहते हो, है ना, ये जरूरी नहीं कि हम इधर घूट जाए, है ना, तो तू अपना उधर खिलौर करने लगो, है ना। हम जब पढ़ाते हैं तो तुम पढ़ने के लिए आए हो, तो अपना सीरियसली यहाँ बोर्ड पर देखोगे ना तुम, तो बोर्ड पर देखना है, इधर उधर नहीं करना है, ध्यान नहीं भटकाना है। यही चीज टेस्ट में पूछेंगे, नहीं बनेगा तो फिर तो तुम लोगों को दिक्कत आ जाएगी, है ना। और टेस्ट थोड़ा सा बारिश के कारण नहीं हो पाया था, फिर टेस्ट होबे करेगा, तब पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक ना। चलो देखो, तो चलो देखो, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी दिया है। ए बी बराबर क्या है? अब हम लोग ये भी जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, याद रख लेना। ये बराबर भुजा के सामने का कोण ऐसे प्रमेय दिया हुआ है तुम्हारा, जो है ना, इस एक्सरसाइज से पहले प्रमेय ये दिया हुआ है, बराबर भुजा के सामने का कोण। या दूसरा कंडीशन है, बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। समझ में आई बात? बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, दो चीज याद रखना है। तो देखो, ये बराबर बराबर भुजा है ना, तो इसके सामने का कोण है ये वाला कोण। ये वाला कोण क्या, इसका नाम 1 रख देते हैं। ये वाला कोण बराबर भुजा है ना, तो इसके सामने का कोण, इसका नाम 2 रख देते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? तो अब देखो, एसी के देखो, ए बी के सामने का कोण क्या हो गया? 1। और एसी के सामने का कोण क्या हो गया? एंगल 2। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे बच्चे। अब क्या दिया है? एडी बराबर क्या दिया है? ए बी। एडी बराबर ए बी क्या दिया है? यहाँ देखो जरा सा, अब देखने का प्रयास करोगे कि ए डी बराबर क्या दिया है? ए बी। तो दिया है ए डी बराबर ए बी। देखो जरा सा, ए डी बराबर ए बी दिया है। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे बच्चे, तो अब देखो जरा सा, तो ए सी, चलो देखो ए सी। अब देखो ए सी का वैल्यू क्या है? ए सी का वैल्यू क्या है बच्चे? 2। चलो देखो, अब देखो जरा सा, ए डी बराबर क्या है? ए डी बराबर ए बी। लेकिन है क्या है क्या बच्चे, तुम्हारा जो है कि एसी को रहने दो, एसी यहाँ सही लिखाया है, ये सही लिखा हुआ है। तो चलो बच्चे देखो, ए बी यहाँ क्या लिखा है? ए बी का वैल्यू एसी है ना, तो ए डी रहने दो, रहने दिए। अब देखो ए बी के जगह पर क्या है? तो यहाँ ए सी रख दो, कोई दिक्कत? अब देखो जरा, अब देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। अब देखो क्या हो गया, ए डी ये है ना, कहता ए सी ये है ना, तो कहता ये और ये भुजा बराबर हो गया। इसका मतलब है बच्चे, इसका मतलब ये है बच्चे कि ये भी बराबर भुजा के सामने का कौन हो जाएगा? बराबर। तो 1 2 है ये, तो इसका नाम 3 रख देते, इसका नाम 4 रख देते। कोई दिक्कत? रखने के लिए स्वतंत्र है, या इसी का नाम 3 है, इसी का नाम 4 रख सकते हो। तो आप बच्चे देखने का प्रयास करोगे, तो बराबर भुजा के सामने का कौन? ए डी। देखो जरा सा, ए डी इसके सामने का कौन 4 होगा ना, एंगल 4। ए सी देखो, ए सी के सामने का भुजा कौन है? सॉरी, कौन क्या है? एंगल 3। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? जरा सा भी। अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, अब देखो जरा सा क्या क्या हो गया। अब देखो, त्रिभुज ए सी डी में क्या रे बच्चे? ए सी डी। और हमें सिद्ध करना है बी सी
एंगल बी सी डी। तो हमने क्या किया यहाँ देखने का प्रयास करो फिर से। लड़की कहाँ है तुम्हारा ध्यान? हमने क्या किया कि देखो जरा सा, ये बराबर ये दिया हुआ था, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर था, एक बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो वही चीज हमने किया है। अब त्रिभुज है, इसमें आ जाओ, तो इसमें देख रहे हैं कि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा और इसके सामने का कोण ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखो जरा सा, अब हम पूरे त्रिभुज में चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री। तब 180 डिग्री जब होता है तो एंगल बी बराबर क्या लिखेंगे? 2। अब प्लस एंगल सी के जगह पर देखो, सी एंगल जो है इसमें 2 को बनल है, ए का प्लस 4 मिलके एंगल सी है, तो ए का प्लस 4 अब प्लस एंगल डी का मान कितना है? एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब देखो एंगल 2 का मान एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 लिख देंगे, एंगल 1। अब देखो एंगल 4 का मान 3 है ना, क्या है बच्चे? 3। अच्छा एंगल 3 का मान देखो, इसको लाना है तो हमको 4 को रखना है, जैसे 1 को रख लिए ना, 2 को हटा दिए, क्योंकि ये दोनों रखना है, अब बाकी बात को हटाना है, क्योंकि समकोण सिद्ध करना है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो एंगल 4 एजेटिव रहेगा। आ देखो 3 का मान 4 है ना, एंगल 4 बराबर 180। 1 1 2 एंगल 1 1 1 2 एंगल 4 बराबर 180। अब देखो ये दोनों को ये दोनों को लिख देंगे ऐसे। कैसे लिखोगे? 2 कॉमन ले लो, तो एंगल क्या हो जाएगा जानते हो? एंगल 1 प्लस एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। अभी 2 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180, अब बटे 2 इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना रे? 90। तो देखो, तो एंगल 1 प्लस 4 को क्या कहते हैं? 1 और 4 को क्या कह रहे हैं? सी। पूरे एंगल सी है ना, तो 1 प्लस 4 बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था, कहानी खत्म। चलो देखो बच्चे, इस सवाल को मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। तो साफ सुथरा करने का मतलब है क्या कि ध्यान से इसको समझने का प्रयास करो। पहले सीधे हो जाओ। देखो ये तो गिवन है, तो इसको आप जैसे है वैसे उतार देंगे और ये आप डायग्राम बना लोगे। अब कह रहा है क्या? त्रिभुज हम ए बी सी इस पूरे में चले हैं, इसमें चले हैं, तो इसमें ये बराबर ये दिया हुआ था ना, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब बराबर भुजा के सामने का कोण ये 1, अब बराबर भुजा के सामने का कोण 2, ये बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक और अच्छी दिक्कत। अब देख रहे हैं, जरा सा बच्चे देखने का प्रयास करो। अब ये जो है ना, ये देख लो, ये मध्य बिंदु पर है, इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये लिख दिया है। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो बच्चे, अब देखो इसके बराबर ये है ना बच्चे, तो देखो जरा सा, अब इसको हटा के अब देखो जरा सा, ए डी अब बराबर क्या है? ए बी है ना बच्चे, तो ए बी का वैल्यू पहले से ए सी निकला हुआ, तो ए सी डाल दिए। अब देखो, अब ये भुजा बराबर हो गया। अब ये भुजा के सामने का कोण 4, ये भुजा का सामने का कोण 3, इसी को हमने बराबर कर दिया है। अब पूरे त्रिभुज में चले हैं, पूरे त्रिभुज में ये कोण का सम होता है 180 डिग्री होता है ना बच्चे। तो देखो बी को 2, बी एंगल बी का नाम क्या है? 2 है। सी देखो, सी जो है 1 प्लस 4 से मिलके बना है, 1 प्लस 4 से मिलके बना है। एंगल डी जो है एंगल 3 है ना बच्चे? 3 है। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2 का मान देखो, एंगल 2 का मान एंगल 1 है, तो बैठा दिए, 1 एजेटिव रह गया, 4 को रखे। अब कहेगा कोई बच्चा कि सर जी 3 को काहे न रखे, 4 को क्यों रखे? क्योंकि 4 को रखने से अपना काम बन रहा है, ये दोनों का योगफल निकल रहा है ना बच्चे। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देखने का प्रयास करो, तो इसलिए हमने 3 को हटाया, 4 को रखा, तो 1 1 2 एंगल 1 हो गया, 1 1 2 एंगल 4 हो गया। अब देखो बच्चे 2 कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस 4 हो गया, तो ये 10 का 10, इसको भागा में लाए तो ये 90 हो गया। ये दोनों का 1 और 4 को जोड़ने से सी आता है, तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। कोई दिक्कत? अब तो चलो देखो बच्चे, 7 नंबर का ये प्रश्न दिया गया है। 7 नंबर में प्रश्न ये है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए समकोण है। समकोण का मतलब कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। समझ में आ गया तुम लोगों को? कहता है कि ए बी बराबर ए सी है। देखो ए बी बराबर क्या है बच्चे? तो कहता है हमें बता दीजिए कि बी और सी का मान कितना होगा। बी और सी का मान कितना होगा? तो लिखते हैं त्रिभुज
ए बी सी, ए बी सी में देखो जरा सा, ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी। कोई दिक्कत? ये दिया है, लिख देगा ऐसे करके, दिया है। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कौन, तो लिखेंगे इसके सामने का कौन, ये न रे, इसका नाम ये एक रख दो। इस ई भुजा के सामने का कौन, ये दो हो गया। कोई दिक्कत? तो एंगल एक बराबर एंगल दो बराबर भुजा के सामने का कौन। कोई दिक्कत? बराबर भुजा के सामने का कौन बराबर होता है। तो इसीलिए देखो एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर हो जाएगा, ये दोनों कौन आपस में बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज, हम जानते हैं, हम जानते हैं, तो क्या जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 100। तो एंगल ए का मान कितना रे, 90। 90। एंगल देखो, चुपचाप सुनो, यहाँ एंगल देखो, एंगल ये क्या है, एंगल बी है। और सी का वैल्यू भी बी है ना। अच्छा, सीओ को रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो देखो 180 तो 90 प्लस एगो एगो दूगो बी होगा रे बच्चे, एंगल बी बराबर 100। अब देखो यहाँ 2 एंगल बी बराबर 180 माइनस 90 होगा बच्चे, तो 2 एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 कट गया। एंगल बी का मान कितना हो गया, 45। अब देखो तो बच्चे एंगल बी का मान 45 निकल गया, एंगल बी बराबर एंगल सी है ना, तो इसका मतलब है इसका भी मान 45 है, इसका भी मान 45। कोई दिक्कत? इसीलिए देयरफॉर एंगल सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। बस कहानी खत्म। बच्चे लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न को देखने का प्रयास करें। और लास्ट कहा गया है, अंत भला तो सब भला है ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, भला कर रहे हैं जरूर। चलो देखो, अब समबाहु त्रिभुज है, कहता प्रत्येक कोण को आप जो है ना सिद्ध कर दीजिए कि वो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री देखो यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो समबाहु त्रिभुज के कारण ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए सी होगा बच्चे। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कौन, तो देखो समबाहु, समबाहु लिख देगा तो पूछ जाएगा एग्जामिनर, है ना, कि ये समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगा। तो चलो देखो इसके सामने ई त्रिभुज के सामने का भुजा बी, ई भुजा के सामने का कौन सी, ई भुजा के सामने का कौन ए। तो एंगल जो है ना ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। इसमें भी लिख देगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बनाइए दो, नहीं लिखेगा त्रिभुज को, है ना। समबाहु त्रिभुज होगा बच्चे, तब बराबर भुजा के सामने का कौन, एंगल ए प्लस त्रिभुज के तीनों का कौन का योगफल, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो क्या जानता है तू लोग, तू जानता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी या प्लस एंगल सी बराबर 180। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। तो चलो देखो एंगल ए रहने दो, ए और बी का मान भी ए। अच्छा कुछ बैठा सकते हैं, मतलब यही चीज सी को भी रख सकते हो, बी को भी रख सकते हो, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ समझ रहे हो बच्चे रे, इसको समीकरण 1 लिख दो, कोई दिक्कत। अब बी का मान भी ए, सी का मान भी इसी के बराबर है, तो ए हो जाएगा बराबर 100। 1 2 3 तो 3 ए हो जाएगा बराबर 180।
तो एंगल ए बराबर 180 या बटे 3 का 3 3 6 के 18 1 60 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना आ गया? इसलिए समीकरण 1 से समीकरण एंगल एंगल देखो एंगल अब देखो सब बराबर है ना, तो इहो 60 इहो 60 इहो 60 न रे। एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 60 डिग्री। यही सिद्ध करना था, कहानी हो गया खत्म।